इसे कैसे चलाएं? महादेव, छोटे सांप को बचाना है, हमारी मदद करना। कौन सा बटन दबाए, कैसे छोटे सांप को नीचे उतारे? तुम यहाँ क्यों आई माँ? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कैसे नहीं आते? मेरे प्यारे भैया और भाभी दोनों प्यार में पड़े। अरे रूम खुलवा दो। सिराज, प्यार से समझाए ना तुझे, नहीं समझे तो अब तुम्हारा मुंह तोड़ के समझाएंगे। पीछे मुड़ के देख। बंदूक नीचे कर, नीचे कर। अगर सांस लेने की भी आवाज आएगी ना तो भाभी का भेजा जमीन पर होगा। चाहते कहो, तुम्हें जो चाहिए हम सब देंगे। बता एक सेकंड। अपना हक और तुम्हारा भी। ये लो। Come on, शंभू, फैसले का टाइम आ गया है कि क्या प्यारा है तुम्हारे लिए, बीवी या जायदाद। नहीं छोटे साहब, ऐसा मत करिए। सबको चोरी दरिंदे के नाम मत कीजिए, हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। सबको पूरी जिंदगी दर्द में जीना पड़ेगा। प्लीज प्लीज ऐसा नहीं कीजिए। कम ऑन शंभू, बस टाइम नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। छोटे साहब नहीं, मत कीजिए ऐसा। छोटे साहब नहीं, हमें बात मानिए, ऐसा मत कीजिए। छोटे साहब गलत कर रहे हैं आप। छोड़।
कहाँ किया आप ऐसा? चलो यहाँ से। एंड थैंक्स महुआ मेरी माँ को ठीक करने के लिए। और हाँ, अगर तुम शंभू की बीवी नहीं होती तो शायद हम दोनों दोस्त होते। तुम और हम कभी कुछ नहीं हो सकते। जो हमें चाहिए वो हमारे पास है, और जो हमारे साथ नहीं वो हमारे खिलाफ, और जो हमारे खिलाफ है वो खत्म। शंभू जी, महुआ, शंभू, शंभू महुआ। शंभू, ये महुआ बच कैसे गई? हमने तो गुंडे भेजे थे इसको मारने के लिए। तुम दोनों को कितनी लगी है शंभू? हाँ, तुम दोनों आ गए। महुआ ने तुझे बचा ही लिया ना शंभू? आदिराज कहाँ है? अरे उसने तुमको इतनी आसानी से छोड़ कैसे दिया? आपने बुलाया और हम चले आए। और मैं यहां आ गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? हम अभी पुलिस को बुलाते हैं। अच्छा, सारे सबूत तो आपने मेरी नकली बुलाई हुई पुलिस को दे दिए। असली को क्या देंगे? वैसे कायदे से तो पुलिस मुझे बुलानी चाहिए। काहे? किस जुर्म में? बिना इजाजत मेरे घर में रहने के जुर्म में। ए बिलाईती, अपनी अम्मा के जैसे तुम भी पगला गए हो का? दिमाग खराब हो गया है का तुम्हारा? का बकवास की जा रहा है? पद्मा, पद्मा कितना चीखती चिल्लाती हो तुम? दिमाग की नस फट जाएगी तुम्हारी। और फिर तुम भी अम्मा जी जैसे। समझ रही हो ना? गुड। आदिराज, अब तुम बदतमीजी की हद पार कर रहे हो। बदतमीजी आप लोग कर रहे हैं, वो भी मेरे घर में। ये मेरा घर का लगा रखी है? हमारी हवेली है। शांत रहिए मिस्टर अवतार, शांत। अरे शंभू, तुमने बताया नहीं इन लोगों को कि प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स तुमने मेरे नाम कर दिए। और बदले में तुमको क्या मिला? तुम्हारी प्यारी नटखट सी बीवी महुआ। अरे ये का? हाँ, तुमने इस न तो तुराई के लिए सब कुछ ही हवान के नाम कर दिया। अरे भांग पी के गया था का? सब कुछ बर्बाद हो गया। अम्मा जी हम सड़क पर आ गए। एग्जैक्टली। हेवन, अब आप सब वहीं निकलिए। गेट आउट! गेट द हेल आउट ऑफ माय हाउस। आदिराज, बेटा हमारा खून है तू। अब ये परिवार का हिस्सा भी तो है।
कैसे निकाल सकता अपने घर वालों को बाहर? हम सब लोग ये हवेली के अंदर सदियों से रहते आए बेटा, और तू। हाँ यार, वो तो है। आदि, आदि सब मत कर, गलत है ये सब, मत कर। तेरी माँ बोल रही है ना तुझे। लेकिन माँ, ये सब तुम्हारे लिए तो किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। पर हमने कब तुझसे ये सब मांगा? हमने कब कहा हमें घर, पैसा, हवेली चाहिए? हमें सब नहीं चाहिए बेटा, ये सब मत कर। तुम बहुत बोली हो माँ, बहुत बोली हो। इधर आओ, बैठो, एक सेकंड प्लीज, बैठो। देखा आप लोगों ने, और नहीं देखा तो अपनी आंखें फाड़ के देखो कि कितनी महान है मेरी माँ। और अब इनकी वजह से मैं आप लोगों पर दया खा रहा हूं। हाँ? आप सब लोग इस घर में रह सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। और शर्त यह है कि इस घर की मालकिन मेरी मां होगी। बड़ी बहू का दर्जा मेरी मां का होगा, आपकी धर्म पत्नी का भी, और मेरे और शंभू की असली मां का भी। अधिराज, जुबान संभाल कर बात कर, और एक बात कान खोल के सुन ले, हमारी मां की जगह कोई नहीं ले सकता, ना इस घर में और ना इस दुनिया में। जगह तो छिन चुकी है शंभू। अपनी आंखें फाड़ कर देखो। तेजो काकी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, पर तुम भी तो बदले में गलती कर रहे हो ना। अपनी मां को उनका हक दिलवा रहा हूं। गलत क्या इसमें? तो जिसे भी इस घर में रहना है उसे मेरी मां के पैर छूने होंगे, उसे इस घर की मालकिन मानना होगा, और जिसे यह शर्त मंजूर नहीं है वो इस घर के बाहर जाकर सड़क पर रहे, कहीं पर भी रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शर्त, भाइयों और बहनों, शर्त तो यही है। बैठो। शंभू हमरा बेटा है, मर जाएंगे पर ये हक नहीं छोड़ेंगे। ओहो, वाह 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 वाह। इस हवेली पर, इस घर पर सबसे बड़ा हक अम्मा जी का है और रहेगा। तुम्हारा कोनो शरत मंजूर ना है। ओके, गुड। और आप चाची जी आज ही बताएंगी या? हम अभी सोच में हैं। गुड। नहीं, अब बचा ही कहा है। हम भी अपने परिवार के साथ में हैं। और ए बिलायती, तुम्हारा ये जो शरत है ना, वो तेल लगाने जाए। सोच लो बदमा। सोच लिया। आप लोग भी सोच लो। एक आखिरी मौका दे रहा हूं मैं सबको, सोच लीजिए। सासू माँ की बेइज्जती कर, अभी घर में कोनो नहीं रहना चाहता, बाहर में जाए तुम्हारा मौका। तो ठीक है, आप सब इस घर के बाहर जाओ, सड़क पर रहो, और गांव वालों के सामने अपनी कमाई हुई सबको लुटते देखो। ये भिखारी, ये भिखारी, ये भिखारी, ये भिखारी, ये भिखारी।
बेटा ही कहा? तुम तो सवा शेर निकली। तो हम और कहा करते सासू माँ, इस घर के होने वाले वारिस के लिए हम अच्छी जिंदगी चाहते हैं। आप ही सोचिए, क्या हम उसे गरीबी में पालेंगे? और वैसे भी ये सब महुआ की गलती की वजह से हुआ है। इसके चक्कर में हम और हमारा बच्चा काहे पैसे और इसकी जिंदगी बचाने के लिए और इतनी जिंदगियां बर्बाद हो, का ही ठीक है। छोटे साहब, शंभू जी, अरे ऐसा दुष्ट आदमी ना हम अपने पूरे जीवन में ना ही देखे। ससुरा हमको हमारा सामान तक नहीं लेने दिया, हमारी लाली लिपस्टिक सब खा गया। नहीं, वो हम जानते हैं उसको, वो हमारा ही खून है ना। थोड़ा गुस्सा शांत हो जाएगा तो फिर हम सब जब उसको समझाने जाएंगे ना तो देख लेना पिघल जाएगा वो। आपकी गलती है ये। एक बात बताइए, आज तक आपको पता कैसे नहीं चला कि आपका अपना दूसरा बच्चा, अपना जुड़वा बच्चा, आपका अपना खून जिंदा है? आप ही की करने का फल है जो आज हम सब भुगत रहे हैं। पापा, आपकी हिम्मत कैसी है हमारी माँ पे हाथ उठाने की? बस शंभू, बस। अरे सारी जिंदगी इस औरत को सहते रहे और अब इसके ताने भी सहेंगे। अरे ये अगर हमें वारिस दे देती तो ये नौबत नहीं आनी थी। अरे शुक्र मनाओ कि इसको पत्नी का दर्जा दिया हुआ है, वरना ऐसी औरत को तो घर के बाहर का रास्ता दिखा देते हैं।